हेलो एवरीवन, आपका अपने यूट्यूब चैनल पाथपर में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है वैसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने हिस्ट्री से पीजी कर रहे हैं और वो फोर्थ सेमेस्टर चले गए हैं और एग्जैक्ट सिलेबस उन लोगों को पता नहीं। इसमें मेरे कहने का मतलब है कि ओल्ड सिलेबस पढ़ना है कि न्यू सिलेबस पढ़ना है, इसमें दोनों में कंफ्यूज है। क्योंकि सेमेस्टर थर्ड का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें दोनों से मिक्सअप करके दिया हुआ था क्वेश्चन, इसलिए इसी के बारे में हम डिटेल से बताएंगे कि कौन सा सिलेबस हम लोग को पढ़ना है। और इसमें से 4 पेपर होता है, सेमेस्टर 4 में भी 4 पेपर को पढ़ना है, जिसमें से एक पेपर है जो असाइनमेंट के तौर पे जो 16वां पेपर है उसको बना करके लाना, और 3 पेपर हम लोग को क्या पढ़ना है उसके बारे में हम पूरा डिटेल से इस वीडियो में सिलेबस को कवर किए। और अगर सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं और सिलेबस को किस आधार से और किस बुक को भी पढ़ना है उसके बारे में हम लोग भी जानते हैं। क्योंकि सिलेबस कई भागों में, इसमें अगर यदि हम लोग देखा जाए सिलेबस को कई भागों में बांटा हुआ है, दिखाते हैं। क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में कौन सा यूनिट को पढ़ाया जाएगा उसके बारे में हम लोग पता करते हैं और देखते हैं कौन सा यूनिट हम लोग को पढ़ना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिलेबस जो कि सेमेस्टर 4 में, जो कि यहाँ से इधर है सब। और हाँ, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, वहाँ से मैं ये तो व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से वहाँ से मैं भी दे सकता हूँ, या फिर उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। देखिए हमारा 11 यहाँ तक ख़त्म होता है और 12 जो कि है ये हमारा सेमेस्टर थर्ड तक, इतना दूर तक हमको पढ़ना होता है 12 तक। ये है सेमेस्टर थर्ड तक जो कि ये कंप्लीट हो चुका है। अब मेन आता है यहाँ से, देखिए हम लोग 13 पढ़ते हैं, देखिए 13 है, लेकिन आखिर पढ़ना क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास प्रारंभिक काल से लेकर के 12 ईस्वी तक। लेकिन हमको ये ग्रुप ए भी नहीं पढ़ना है, ग्रुप बी भी नहीं पढ़ना है इसी तरह, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी बिना भाव में ग्रुप ए और बी ये सब नहीं पढ़ाया जाता है। इसी की वजह से हम लोग नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ सबसे नीचे आ जाते हैं सी, ग्रुप सी जो कि यहाँ पे है। मैं सेपरेट सिलेबस काट करके मैं दे दूंगा, वहीं से आप पढ़ सकते हैं। ग्रुप सी देखिए यहाँ तक है ग्रुप बी। उसके बाद यहाँ से हम लोग मेन सिलेबस हम लोग को सेमेस्टर 4 में यहाँ से पढ़ना है, जो कि है आधुनिक भारत का राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास, जो कि 1757 से लेकर के 1947 तक। कहा जाए तो प्लासी का युद्ध से स्टार्ट है, तो हमारा देश आज़ाद हुआ वहाँ तक हम लोग को पढ़ना है, जिसकी इसमें हम लोग को 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं, प्रीवियस ईयर से, और 80% क्वेश्चन जो कि सिलेबस के आधार से आता है। टोटली हमें ये 70 नंबर का इसमें भी लिखना होगा। तो चलिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है, जो कि यूनिट ये है, उसमें साम्राज्यवादी इतिहास लेखन और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, मार्क्सवादी इतिहास लेखन एवं
इतिहास लेखन के बारे में पढ़ना यूनिट ए में। यूनिट बी में बंगाल बिहार में अंग्रेजी शक्ति का आगमन, जो कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध है। कार्नवालिस स्थायी बंदोबस्त और भारतीय राज्यों के प्रति अंग्रेजों की नीति और सहायक संध्या व्यापक नीति एवं इसके परिणाम के बारे में इतना पढ़ना है। यूनिट बी में इसमें अगर इसका बुक के बारे में बताऊं तो चलिए लास्ट में इसका बुक मैं बता देता हूँ। पहले क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में देते हो सकता है इसका नोट डाउन करते जाए, या तो फिर इसका PDF डाउनलोड करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यूनिट सी में पढ़ना अंग्रेजी उच्चता का स्थापना, जो अंग्रेज का कि अपना वर्चस्व कैसे स्थापित किया वैसे उसके बारे में। उसके बाद यह है 1857 की क्रांति है, जो कि विचारधारा है, कार्यक्रम है, जन भागीदारी, आंदोलन और दमन प्रतिक्रिया। मतलब 1857 की क्रांति में विचारधारा क्या था, भागीदारी क्या था, किसका, अंग्रेजों का दमन कैसे हुआ। उसके बाद यूनिट सी का थर्ड में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि है यूनिट सी का थर्ड में, उसका प्रशासनिक व्यवस्था क्या था। यूनिट डी सुधार आंदोलन है, ब्राह्म समाज है, आर्य समाज है, थियोसोफिकल है सोसाइटी, अलीगढ़ आंदोलन है। ये यूनिट डी में है। और यूनिट डी का ही सेकेंड में है शिक्षा का योगदान, जो वुड्स प्रस्ताव था 1854 में, उसके में 1882 में जो कि हंटर आयोग था, और 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना हुआ था उसके। उसके बाद यूनिट डी का ही थर्ड नंबर में द्वैत शासन, प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत शिक्षा के बारे में पढ़ना है। यूनिट ई में हम लोग आ जाते हैं, तो यूनिट ई का जो कि राष्ट्रीय का उदय है और आर्थिक राष्ट्रवाद और प्रेस खाना और लोकमत, इतना सारा है इसमें। और अगर इसका बुक लेना चाहते हैं तो बुक का मैं बता देता हूँ, आधुनिक भारत का जो BL ग्रोवर का होता है, आधुनिक भारत लिख देता हूँ मैं, आधुनिक भारत का जो कि BL ग्रोवर, जो कि है पुस्तक आधुनिक भारत का, ये पुस्तक सबसे अच्छा पुस्तक है। इसको आप ले सकते हैं। इसका राइटर है BL ग्रोवर, BL ग्रोवर, ये इसका राइटर। ज़्यादा नहीं, 400-450 के समथिंग में कुछ इतना में यह पुस्तक आ सकता है। इसको ले सकते हैं, इसमें सारा डिटेल्स तरह पूरा कवर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा बुक है, जो कि एक बुक भी रिकमेंड किया है वहाँ पे, यहाँ से भी कोई बुक ले सकते हैं। इंग्लिश यह सारा दिया है, इंग्लिश मीडियम के लिए बुक है, ये सारा इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे बुक दिया हुआ है। और हिंदी के लिए भी देखिए यहाँ पे दिया, देखिए यहाँ से है सुमित सर, जो आधुनिक भारत है, बिपिन चंद्रा भी है, बिपिन बिहारी है, ये सब के बुक को ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी होगा कहीं पे, देखिए यहाँ पे BL ग्रोवर आधुनिक भारत का इतिहास, BL ग्रोवर, S चंद, ये सब ले सकते हैं बुक। नेक्स्ट है पेपर C का, जो कि 14वां पेपर है 14, जो आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास, आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास। इसमें भी सेम प्रोसेस है, जो कि 70% कॉलेज के द्वारा लिखित होता है, 30% जो कि कहते हैं कॉलेज के द्वारा जो प्रैक्टिकल होता है। इस 70% में जो 20% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आते हैं। इस प्रीवियस ईयर का भी वीडियो बना देंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए पहला है रेलवे का विकास एवं भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रभाव। रेलवे का विकास कैसे हुआ और विकास के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ा, उसके बारे में पढ़ना है। आर्थिक निकाय, जो कि औपनिवेशिक शासन 1860 से लेकर 1947 तक, कृषि की स्थिति और प्राकृतिक, ये दोनों है औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत, जो 1947 में
कृषि की स्थिति क्या था उसके बारे में पढ़ना है। इसमें भी है यूनिट बी में, जो कि है ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली और अस्थाई बंदोबस्त। इसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, जो कि आप लोग इस सब बीए में भी कुछ पढ़ चुके होंगे। यूनिट सी में है, जो कि कृषि और वाणिज्यिकरण और भारतीय हस्तलिपि का विनाश और विविधीकरण, ये यूनिट सी में है। और यूनिट डी में है आधुनिक उपयोग का उद्योगों का विकास और लौह युग और वस्त्र युग, यूनिट डी में, जो कि ये सब मिल जाएगा बिपिन चंद्रा का बुक में। और यूनिट ई का है दुर्भिक्ष के प्रति अंग्रेजों की प्रतिक्रिया और सिंचाई व्यवस्था और ग्रामीण दुर्भिक्षों के प्रति, अकाल जो पड़ा था उसके प्रति। इसमें अगर बुक लेना चाहते हैं तो बिपिन चंद्रा, देखिए यहाँ पे लिखा है बिपिन चंद्रा, सीमित सरकार आधुनिक भारत का, और आधुनिक भारत में ही आर्थिक इतिहास जो धनपति पांडे, ये भी बेस्ट बुक है, इसको भी आप ले सकते हैं। तो यूनिट हम लोग 14 नंबर तक कंप्लीट कर लिए और हम लोग 15 नंबर पेपर देखते हैं। सेम है, इसमें है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 1885 लेकर के 1947 तक इसमें पढ़ना है। इसमें भी सेम प्रोसेस है, इसमें भी 70 नंबर कॉलेज थी लिखित होगा और 30 नंबर जो कि है कॉलेज के द्वारा दिया जाएगा। इसमें यूनिट ये में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उदारवादी और उग्रवादी, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन, ये है गृह शासन आंदोलन, श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के बारे में इतना पढ़ना है यूनिट ए में। इसमें है चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन, ये सब भी उतना भी कुछ नहीं है, आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। यूनिट सी में है स्वराजवादी, नेहरू रिपोर्ट, पूर्ण स्वराज की मांग, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में हुआ था। यह इतना सारा है। और इसी का है यूनिट डी का ही, जो कि सांप्रदायिकता एवं विकास, पाकिस्तान की मांग, जो कि थर्ड में है क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव, शिमला समझौता, कैबिनेट मिशन। और यूनिट ई में है सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कैसे हुआ उसके बारे में, INS ट्रायल जो मुकदमा था उसके बारे में। और चूँकि यूनिट ई का ही सेकेंड में है भारत विभाजन एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। थर्ड में है संवैधानिक विकास, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारत सरकार अधिनियम 1919 और 1935, इसके बारे में पढ़ना है। इसको अगर भी बुक लेना चाहते हैं तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक दो बुक ले लें, जो कि ये है इसमें भारत में संवैधानिक विकास राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि डॉक्टर वीर केसर प्रसाद जी का है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। अब लास्ट हम लोग आ जाते हैं जिसमें से पेपर 16वां पेपर में क्या पढ़ना है उसके बारे में। ये 16वां पेपर हम लोग को कॉलेज के द्वारा कुछ सेपरेट टॉपिक दिया जाएगा, उसी का असाइनमेंट बना करके जितना जितना खूबसूरत होकर बना करके ला सकते हैं। ये है टोटली 100 नंबर का होगा ये, और ये है सो आपको बाहर के टीचर आकर के देंगे, आपको ऑफिस में एक एक करके बुलाया जाएगा या चैम्बर में, इंटरव्यूअर जैसे इंटरव्यू देते हैं वैसे यहाँ पे बैठे हुए रहेंगे, और इस डेस्क पर आपका जो बनाया हुआ रहेगा वो फाइल रहेगा, और आप यहाँ पे चेयर पे बैठे रहेंगे।
तो इसी से क्वेश्चन इन लोग पूछेंगे और इसी के आधार पे आपको कुछ बताना होगा और बता करके ही आपको मार्क्स दिया जाएगा। जैसे आप बताइएगा, जैसे आप लिखिएगा, जैसा आप जितना खूबसूरत अपना फाइल को बनाइएगा, टाइपिंग के माध्यम से हो सके तो टाइपिंग के माध्यम से बना लीजिएगा, उसी के आधार पे यह नंबर आपको मिलेगा। तो जितना अच्छा से अच्छा हो सके बनाने का प्रयास करिए। और जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि चतुर्थ समसत्र के प्रारंभ होने के प्रथम सप्ताह में विभागीय द्वारा विद्यार्थियों को लघु शोध प्रबंध शीर्ष प्रदान कर, मतलब एक सप्ताह के अंदर में आपको टॉपिक बता दिया जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा तैयार किए जा रहे लघु शोध प्रबंध पर्यवेक्षक के विभाग शिक्षकों को कार्य का आवंटन किया जाएगा। संस्था शोध प्रश्न जमा करवा लिया जाएगा और लघु शोध प्रश्न जमा करने की तिथि अधिसूचना, मतलब इसको जमा करने का एक तिथि डेट जारी किया जाएगा, उसके बाद ही आपको सबके इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। इसलिए उधर तो 1 2 3 फाँकी तो बहुत मार ली, इधर थोड़ा लास्ट सेमेस्टर है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट्स के साथ। और नेक्स्ट वीडियो इसका प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन आएगा। थैंक यू।